नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है सुदर्शन एक्सक्लूसिव का। आज हम सुदर्शन एक्सक्लूसिव में बात करेंगे अवैध मदरसों से पनप रहे जिहाद और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्रों की, अपराध की। खोड़ा में बकरीद के दिन नाबालिग सूर्या चौहान का जो कत्ल हुआ, जो हत्या हुई, उसके पीछे मदरसा ही था। मदरसा छाप नाबालिग ने चाकू मार कर हत्या की थी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में तो ढेर कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जिहादी अनपढ़ पैदा हो कहां से रहे हैं, तो उसका जवाब है मदरसा। जी हां, इन्हीं मदरसों से आसमानी किताब को पढ़ाया जाता है और हिंदुओं को, बुत परस्तों को, काफिरों को कत्ल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पहले मदरसों के ऐसे कई वीडियोस सामने आ चुके हैं जिनमें बच्चों को होली, दिवाली हराम सिखाया जाता है। हिंदुओं के खिलाफ उनके मासूम मन में जहर भरा जाता है। देश भर में एक संगठित अपराध का अड्डा बनता जा रहा है ये मदरसा। आवश्यकता है कि इनकी जांच हो। इसी जरूरत को समझते हुए यूपी पुलिस ने गाजियाबाद की खोड़ा में 3 अवैध मदरसों को सील भी कर दिया। खोड़ा अब एक आपराधिक हब के रूप में उभरने लगा है। यहां जिहादियों ने अपना अड्डा बना लिया है। अब समय है कि खोड़ा की पूरी तरीके से सफाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही उठाया था कि खोड़ा में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब पूरे खोड़ा में अपराधियों पर शिकंजा भी कसने लगा है। पुलिस बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चला रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। साथ साथ पुलिस गली गली जा रही है। करीब 1600 चिन्हित अपराधियों का सत्यापन किया गया, कईयों की गिरफ्तारी हुई। बिना वैध दस्तावेजों के संचालित पाए गए 3 मदरसों को सील भी कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ और जिलाधिकारी रविंदर कुमार खुद मौके पर पहुंचे। अभियान की निगरानी की गई। खोड़ा और आसपास के इलाकों में विशेष सत्यापन अभियान किस प्रकार से चला, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि चिन्हित अपराधी वर्तमान में कहां रह रहे हैं और उनके पास किस प्रकार की अवैध संपत्ति है। और खोड़ा और लोनी क्षेत्र में 4 एसीपी के नेतृत्व में टीमें लगातार तलाशी और सत्यापन अभियान चला रही हैं। जांच में आवश्यक पंजीकरण और दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने पर मदरसों को सील किया जा रहा है। इनमें से 3 मदरसे, एक का नाम रहमानिया मदरसा, एक है सुल्ताना अल आरफीन मदरसा और एक है तालीमत उलूम, इनको सील किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखी गई। बता आपको ये दें कि 28 मई को खोड़ा के नवनीत बिहार में रहने वाले सूर्य प्रताप चौहान नाम के एक लड़के की हत्या कुछ जिहादियों ने कर दी थी। नाम असद, उसका अब्बू नवाब फरहान, आतिफ, सारिक और उसके अन्य साथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी चाकू से घोंपकर। गंभीर रूप से घायल सूर्य को तुरंत फोर्टिस में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में काफ़ी वहाँ पर हंगामा हुआ। हिंदुवादी संगठन मौके पर पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई की और अगले 48 घंटों के अंदर ही असद का एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि अब मदरसों की जांच बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि वहाँ से देश विरोधी गतिविधियों की जानकारियाँ भी मिली हैं। इससे पहले भी मदरसों से कभी नकली नोट तो कभी नकली नोट छापने वाली मशीनें तक मिल चुकी थीं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मदरसे तालीम की आड़ में इस्लामिक एजेंडा, जिहाद को अंजाम दे रहे होते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आज करेंगे इन सवालों को आधार बनाकर बात, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। तो मिलकर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जितने हिस्ट्री शीटर हैं, जितनी व्यवसायिक गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियाँ अलग अलग प्रॉपर्टीज में हो रही हैं, बहुत सारे किराएदार हैं, तो और जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उस वेरिफिकेशन के दौरान 3 ऐसे अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो कि बिना मान्यता प्राप्त थे, जिनका मदरसा बोर्ड में और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकरण नहीं है। और आज पुलिस के साथ में मिलकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनकी संख्या ले ली जाएगी। उन्हें निकटतम जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल होगा वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, या किसी अन्य विद्यालय में वो पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पुलिस के हाथ में मिलकर कार्रवाई करेंगे। अभी 3 मदरसे ऐसे हैं जो बिना पंजीकरण के जो आइडेंटिफाई किए गए हैं।
एच.एस. रावत जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ साथ में शोएब हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर। हम बात करेंगे इनसे। अमित प्रजापति हिंदू रक्षक दल के हैं, वो भी हमको ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एच.एस. रावत जी हमारे साथ अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप दोनों का पुनः स्वागत है। शोएब भी स्क्रीन पर दिखने लगे हैं। एच.एस. रावत जी, खोड़ा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या वाकई में सही दिशा में सरकार प्रशासन प्रयास कर रहे हैं? मदरसों पर कार्रवाई करके अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। 3 मदरसे खोड़ा में सील हुए हैं। सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि पूरे देश में जहां जहां पर भी अवैध मदरसे हैं उनको सील किया जाए, तत्काल रोका जाए, क्योंकि तालीम के आड़ में जिहादी एजेंडा वहां पर सेट होता है। आशीष जी, सबसे बड़ी बात है सरकार कारगर कदम तो उठा रही है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मदरसे अवैध हों चाहे वैध, यहाँ पर सरकार को एक ऐसी टास्क फोर्स बनानी चाहिए, कम से कम एक आदमी उन मदरसों के अंदर नियुक्त किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये देखा जाए कि क्या पढ़ाया जाता है और क्या वहां पर उनको जो बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है क्या वो उचित है, या वो कहीं ना कहीं ऐसे ही कोई र्यूमर चलती है। और जिस मदरसे के अंदर कहीं इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसको पूर्ण रूप से सील करके डेमोलिश कर देना चाहिए। जब तक मदरसों पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इनके जो जिहादी सोच इनके दिमाग में डाली जाती है, जो कुरान पढ़ाई जाती है, आसमानी किताब पढ़ाई जाती है, हदीसें पढ़ाई जाती हैं, जो जिहाद फैलाती हैं, जो आपसी भाईचारे को खत्म करने वाली जो शिक्षा दी जाती है मदरसों में, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। जब तक इस देश में से वो खत्म नहीं होगी, जब तक इस देश में यही परेशानी बनी रहेगी। पूरा विश्व त्राय त्राय कर रहा है इस आसमानी किताब के कारण, जो इनको जिहाद सिखाया जाता है कि ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है अल्लाह ने आप लोगों के लिए बनाई है, बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है। कोई इस्लाम को कबूल करे तो ठीक है, नहीं तो उसकी गर्दन उड़ा दो और उसको खत्म कर दो और बेहतर हूरों आपको जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो ब्रेन वॉशिंग जो चलती है उसको रोकना बहुत जरूरी है। जैसे चीन के अंदर बहुत कंट्रोल किया हुआ है, चीन में कोई घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई जिहाद की घटना मिलेगी, ना कोई आतंकवाद की घटना मिलेगी, ना कोई इस प्रकार के सर तन से जुदा की बातें वहां पर होती हैं, ना वहां पर बम विस्फोट होते हैं। उनको रोक दिया, कंट्रोल कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक भाईचारे की नहीं, तो सर अब ये भी तो बात आ जाती है ना कि चाइना और भारत में फर्क है। यहाँ डेमोक्रेसी की बातें होती हैं, यहाँ लोकतंत्र वाला मामला है, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। वहाँ पर तो एक ही सिंगल फेस है, वो जो चाहे वो करे और उसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब हमारे भारत में तो ऐसा सिस्टम है नहीं, तो ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी कि चाइना जैसी नीतियाँ यहाँ लागू की जाएँ। बट एनीवेज हम इस पर बात करेंगे। सर प्लीज़ आप बने रहिएगा, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनका वर्जन भी जान लीजिए इस एक्शन पे। शोएब सिद्दीकी जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये आरोप लग रहे हैं कि मदरसे की आड़ में, तालीम की आड़ में जिहादी एजेंडा सेट किया जा रहा है, इस्लामिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। हिंदुओं के कत्ल से लेकर तमाम बातें सिखाई पढ़ाई वहां जाती हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए अब गाजियाबाद की इस वारदात को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। 3 मदरसे खोड़ा में सील कर दिए गए हैं। अब ये मांग हो रही है कि पूरे प्रदेश में जितने भी अवैध मदरसे हैं उनको सील किया जाए। आपका क्या टेक है इस पर, शोएब सिद्दीकी जी? देखिए आशीष भाई, मैं इसका वेलकम करता हूं। आपको याद होगा 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने मदरसों की जांच करवाई थी, और हमारे हिंदुस्तान में जो 2 सबसे बड़े मदरसे हैं, लखनऊ में नदवा है और सहारनपुर में देवबंद है, उन्होंने जांच कराई थी। जांच के बाद वो सही पाए गए थे, चल रहे हैं, और उसके बाद आज तक कोई मदरसा तोड़ा नहीं गया, मानक से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि मदरसे नहीं, जांच हर चीज की करानी चाहिए। हिंदुस्तान में क्या सही चल रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान जो समुदाय है अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप बताइए, जो अभी वारदात वहां पे हुई उसकी मैंने भी मुखालफत की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मुखालफत करी, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग और चंद मेरे धर्मगुरु जो है, हिंदू धर्मगुरु ने भी उस हमारी कौन सी पार्टी है, हमारी कौन सी पार्टी? शोएब जी, आप इसे क्यों कहते हैं कि आप ही की पार्टी के लोग? नहीं, आपको नहीं कह रहा है। हमारी देखिए अलग चीज होती है, मेरी हमारी फर्क होता है। हिंदुस्तान का हर इंसान है। रावत जी बैठे हैं, बड़े भाई मेरे बैठे, उस बात को समझ रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए, कोई बात भी आती है आशीष भाई तो टारगेट मुसलमान रहता है। मैंने हमेशा मदरसों के बारे में एक बात कही कि मदरसा जब बनाइए तो उसको पहले उसकी परमिशन ले लिए, कागजात मुकम्मल कर ली, तब कराइए। तो यहाँ मुसलमान भी कुछ होते हैं लापरवाही में रहते हैं। जब 2013 में सरकार अखिलेश यादव की थी तो उस वक्त जब लोग मीट का जो है लाइसेंस को दोबारा रेलवे कराने गए तो आजम खान ने कहा रेलवे मत कराइए, यूं चलाइए, जैसे उनको लगा जिंदगी भर समाजवादी रहेगी। 17 में सरकार पलट गई तो उनकी गलती
आप मुसलमानों को झेलना पड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी आज ही मीट की दुकान खुल रही है, ऐसा नहीं है, परमिशन के बाद, मानक के बाद। तो मदरसे जो सील किए आ रहे हैं, मैं उस पर नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं मदरसे वालों से गुजारिश करूंगा कि आपने जब परमिशन के बगैर आपने मदरसा खोल कैसे दिया, जब आप जान रहे दिक्कत तो सामने होगा, तो आप खुद ही दावत दे रहे हैं। और विपक्ष क्या होता है, विपक्ष को मौका चाहिए होता है। अब आप बंगाल में देखिए क्या आलम है, ममता बनर्जी को छोड़ दिया, अलग हो गया, वहां मुसलमान के हाल क्या आपको मालूम है। तो इस तरह के मामले जब होते हैं तो आशीष भाई, हकीकत रावत भाई भी इस बात को समझ रहे हैं कि चंद लोग होते हैं खराब, लेकिन पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। पार्टी में चंद खराब होते हैं, पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर ये होता है कि चंद लोग गलतियां कर जाते हैं, हमको आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन मुझे अपने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा यकीन है कि वो मदरसे सील है, बिल्कुल सील हुए हैं, गलत है सील हुए हैं। एक अच्छी बात पॉजिटिव उन्होंने कही, ये प्रशासन तरफ से आई है कि जो वहाँ तालिब इल्म बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, ये अच्छी बात है। वरना पहले लोग नहीं कहते। क्या इस बात से आप सहमत हैं शोएब जी कि देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाती हैं ऐसे अवैध मदरसों में, इसीलिए इनके ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है? और मजहब के नाम पर मासूम बच्चों के मन में जहर भरा जाता है, एक ये भी पहलू है। इसीलिए गाज़ियाबाद जैसी वारदात होती है जहां पर बड़ी आसानी से बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ वो बच्चा नहीं रहता है हत्या करने वाला, बल्कि उसके पिता भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। देखिए आशीष भाई, जहां तक मदरसे की बात है तो वहां पे दीनी तालीम की तालीम दी जाती है, आप भी जानते हैं। और आपके वहां भी जो हिंदू भाइयों में जो होते हैं बड़े बड़े, वहां पे उनकी तालीम दी जाती है। लेकिन चंद लोग शायद बह जाते, उससे मतलब नहीं है। वरना आप देखिए अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे के पढ़े हुए थे, जो राष्ट्रपति बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था और हम लोगों ने इस्तकबाल किया था। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप अगर शुएब ने गलती करी है तो आप पूरी कौम को गलती नहीं दे सकते। मदरसे में कुरान पाक पढ़ाई जाती है और कुरान पाक का मर्तबा क्या है आपको मालूम है। आपके यहाँ गीता है, ईसाई बाइबिल है, उससे हमारे कुरान मजीद है। और हमारे यहाँ यह है भी किसी मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। हाँ, ये हकीकत है। अभी रावत जी की बात मुझे अच्छी लगी, मैंने भी इंसाफ की बात करी, आप भी जानते हैं, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान, मदरसा हो या कोई भी मजहब के धर्म के मामले से कोई मामला चल रहा हो, वहां पर एक आदमी नियुक्त कर दिए कि मदरसे में क्यों, हर मजहब के जो मामले चल रहे हैं वहां भी आप एक आदमी रखिए कि वो एनालाइज करता रहे कि कहीं को गलत पढ़ाई तो नहीं चल रही है। और खास कर जब बच्चे पढ़ते हैं आशीष भाई, तो इसमें गलती हमारी आपकी है, माँ बाप की गलती है। ओके, एच.एस. रावत जी, क्या आप सहमत हैं जो कह रहे हैं हमारे शोएब सिद्दीकी जी कि सभी की जांच होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है मदरसों को नहीं, और दो लोग अगर कोई अपराध करते हैं तो उसका मतलब सभी पूरे कौम को इस प्रकार से नहीं देख लेना चाहिए, नहीं समझ लेना चाहिए। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुरान पाक पढ़ाई जाती है और बिल्कुल वो गीता की तरह है। किस प्रकार से, क्या जवाब है आपका एच.एस. रावत जी? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात वो करते हैं शोएब सिद्दीकी जी, लेकिन उनको ये नहीं पता। मैं तो चाहता हूँ सबकी जांच कर लो, क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ ये तो सिखाया नहीं जाता कि भाई हिंदू धर्म को कोई ना माने तो उसके सर तन से जुदा कर दो। हमारे यहाँ ये तो पढ़ाया नहीं जाता कि भाई अगर कोई गीता को ना माने या भगवान कृष्ण को ना माने तो उसकी गर्दन काट दो। तो ऐसी चीजें तो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती ही नहीं है। देश